आज फिर हम लोग दो मेडिसिन को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ बेलाडोना एंड ओपियम। ठीक है, अभी ये दोनों मेडिसिन को डिस्कस करने का मैंने इसलिए सोचा क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास जब पेशेंट आते हैं और उनका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, ठीक है चलता है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं है, ठीक है, आईपीआर ज़्यादा परेशान होगा पेशेंट से कि देखो ना मैं इनको बोलती हूँ दिखाओ कुछ करो, लेकिन कुछ करते ही नहीं है, हमें भी बताया ही नहीं है, तो आज मैंने देखा इसको बोला कि चलो दिखा के आते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रेजेंटेशन में हम ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लाइट है बेला वाला या फिर ओपियम का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, बट थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं ताकि हमें आने वाले केसेस में हेल्प करें। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा कॉमन देखेंगे, बहुत कॉमन नई चीज़ें मिलेंगी क्योंकि दोनों मेडिसिन बहुत पोल अपार्ट हैं। ठीक है, लेकिन कुछ रूब्रिक्स में कॉमन आती है इसलिए हमें कंफ्यूज कर सकती है। तो कुछ कॉमन रूब्रिक्स अगर हम देखें तो डिल्यूजन वेल ही इज में है, वेल सेज ही इज़ वेल, सिक व्हेन वेरी। ठीक है, मतलब बहुत बीमार है लेकिन ठीक है मैं ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो दोनों का एडप्टेशन ऐसा ही रहता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, लेकिन जब ये ज़्यादा तकलीफ हो जाती है ना तब ये दोनों ही बिजनेस टॉक्स में जाते हैं कि डॉक्टर साहब फ़ायदा होना चाहिए, हाँ ठीक है देखो डॉक्टर साहब जल्दी ही ठीक करना है ना, या बिजनेस डिलीरियम टॉकिंग और बिजनेस में भी जाते हैं, नॉइज इंक्लाइन टू मेक नॉइस में भी जाते हैं, जाके डॉक्टर को बोलते हैं, जोर से आवाज़ करते हैं कि अब अच्छी दवाई दो मुझे ठीक करो। ठीक है, तो ये दोनों रूब्रिक में दोनों मेडिसिन है, बेलाडोना भी ओपियम भी। ठीक है, और अगर इन दोनों की बेसिक पर्सनालिटी देखें तो दोनों ना बहुत जैसे एक होता है ना, हम पर्सनालिटी को देख के, जैसे पेशेंट हमारे पास आता है ना तो एक अलग अलग कैटेगरी हम लोग थोड़ी सी बात करके हमारे माइंड में आ जाती है। लाइक वो केयर की बात कर रहा है कि भाई मैं तकलीफ़ में हूँ तो मैं उसका ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, तो वो केयरिंग कोक्यूलस वेनिला वाली पर्सनालिटी हो गई। ठीक है, या फिर अगर वो इमोशंस की कि मुझे बुरा लगता है, हर्ट होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, तो इमोशनल नाइट्रामियो स्टेफी इग्नेशिया ऐसी पर्सनालिटी। तो कुछ पर्सनालिटीज़ का एक ग्रुप ऑफ हमारे दिमाग में आ जाती है, बाकी की हम अलग कर सकते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी है वो आपको है ना ऐसे बहुत बर्डन वाली, बहुत इमोशनल या एम्बिशन वाली नहीं मिलेंगी। ठीक है, चेयरफुल रहती है। ठीक है, इनके रूब्रिक अगर हम देखें तो दैट इज़ चेयरफुल में है, वाइवेशियस है, अफेक्शनेट है, इसेंट्रिसिटी में है। इसेंट्रिसिटी को हमें समझना है कि मतलब ये लोग सेंटर से थोड़ा सा हट गए हैं। ठीक है, तो इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, चाइल्डिश बिहेवियर है, एंटिक्स प्लेइंग है, मजा मस्ती नौटंकी करना। जैसे एंटिक्स प्लेइंग ना बच्चों में हमें बहुत अच्छे से देखने मिल जाता है, कुछ उटपटांग हरकतें करेंगे, कुछ मुंह बनाएंगे। ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ें ये लोग करते हैं। ठीक है, और इडियोसी है, इम्बेसिलिटी है कि हमें लगेगा यार पागल है क्या, ऐसे क्या कर रहे हैं। तो मतलब ये लोग फ्री रहते हैं और कुछ भी उटपटांग हरकतें करते हैं। सेंट्रिसिटी है या एक्स्ट्रा वेगन्स में भी दोनों मेडिसिन है। ठीक है, तो इस तरह की इनकी पर्सनालिटी रहती है कि बहुत चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचना करना, ये सब चीज़ें इनके माइंड में नहीं रहती, किसी एक चीज़ को फोकस नहीं रहता, ये अच्छे से जियो जीने दो वाली जो पर्सनालिटी हम बोलते हैं ना, ये ऐसे रहते हैं। ठीक है, खुद भी मस्त रहेंगे और सामने वाले को भी। जैसे आईपीआर भी इनका होगा ना, दोनों का आईपीआर आपको यही बोलेगा, ठीक है इनका कोई लफड़ा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है ठीक से। ठीक है, मतलब कोई चीज़ में ये खुद भी परेशान जल्दी नहीं होंगे और सामने वाले को भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह की इनकी पर्सनालिटी रहती है। लाफिंग के बहुत सारे रूब्रिक्स हैं हमारे पास, और जैसे मैंने बोला इसेंट्रिसिटी, ठीक है, तो वो अपनी दुनिया में जो बोलते हैं ना अपने मस्त रहते हैं, तो अच्छी अच्छी चीज़ें उनको दिखती है। डिल्यूजन हैज़ ब्यूटीफुल विजन्स, ये है वो है, अच्छा करेंगे वो करेंगे। ठीक है, डिल्यूजन हैज़ विजन्स फैंटास्टिक। ठीक है, तो ये जो रूब्रिक है ना, ये सिर्फ हमें पर्सनालिटी को समझने में हेल्प करती है। क्लिनिक में मैंने बहुत अप्लाई भी नहीं की है, बट एक होता है ना कि अच्छा सा एक अपनी दुनिया में एक मस्त वाला बंदा। ठीक है, और अल्टरनेटिंग फेस भी आ सकते हैं, जैसे इसमें है चीयरफुलनेस अल्टरनेटिंग विथ सैडनेस, कभी खुश हो जाएंगे कभी, बेला तो है ही ऐसा, नाउ वेल नाउ सिक। ठीक है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है, एकदम खुश होंगे फिर सैड हो जाएंगे। या एंगर अल्टरनेटिंग विथ वीपिंग, गुस्सा भी हो गए फिर रोना भी आ गया। एंगर अल्टरनेटिंग विथ चेयरफुलनेस, अभी गुस्सा हो गए और अभी चेयरफुल हो गए। ठीक है, तो अगर हम कंप्लीट में देखते हैं ना तो ये दोनों मेडिसिन दोनों ही रूब्रिक, ये सब रूब्रिक में है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल पर्सनालिटी को समझने के लिए मैं कुछ रूब्रिक्स बता रही हूँ। तो इस तरह के ये लोग रहते हैं, लाइट है, लाफिंग, मजा मस्ती, विजन्स ब्यूटीफुल, ये सब चीज़ें इनकी रहती है। ठीक है, और अगर हम देखें एलिमेंट्स तो बहुत कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर कंप्लीट के हिसाब से देखें तो कॉमन एलिमेंट मिल जाएंगे, बट इट इज़ नॉट कि जिस पे हम फॉर्म हो के जिसको हम डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प कर सकें। लेकिन फियर और फ्राइट वाले जो रूब्रिक है, जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम फियर फ्राइट बिकॉज ऑफ ए प्रीवियस फ्राइट,
ठीक है, यानी इसमें बहुत कम मेडिसिन है। तो पुराना कुछ देख लिया, फ्राइट मतलब एकदम सडनली डर गए, और उस चीज़ का इम्पैक्ट उनको अभी भी है, एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब वहाँ से ये चले आ रहा है, तब ये दोनों मेडिसिन आप सोच सकते हैं, बेलाडोना एंड ओपियम। ठीक है, और एक दो थोड़े से अलग रूब्रिक मुझे मिले। फियर विथ कॉन्स्टिपेशन, फियर विथ यूरिन रिटेंशन। ठीक है, इसमें भी बहुत कम मेडिसिन है जिसमें बेला और ओपियम दोनों है। ठीक है, तो अब ये छोटी सी चीज़ है ना यार, कॉन्स्टिपेशन का डर होना, या कॉन्स्टिपेशन के साथ या यूरिन रिटेंशन अगर लॉन्ग टर्म है और यूरिन की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो बात अलग हो जाती है, लेकिन यूरिन भी रुक गया या स्टूल रुक गया तो इनको फियर आ जाता है। तो इसमें बेलाडोना एंड ओपियम दोनों है। ठीक है, तो अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो ये पर्सनालिटी में क्या रहता है ना, बहुत लाइट एकदम फ्री रहने वाले, सामने वाले को भी फ्री रखेंगे, लेकिन कभी एकदम इनका फैसेट ऐसा आ जाता है दोनों, क्योंकि ओपियम भी ड्रग मेडिसिन है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग फेज होता है, तो इस कभी ऐसे आ जाएंगे ना छोटी सी को लेके ये लोग फिर एकदम फ्राइट में, और ये क्या है, इसे निकलना है, ऐसे भी ये लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कुछ रूब्रिक्स थे दोनों मेडिसिन की जहाँ सिमिलर चीज़ें हमें मिलती है। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि दोनों को हम अलग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जब क्लिनिक में प्रेजेंटेशन आता है तो क्या क्या पॉइंट्स आपको देखने हैं जिससे आप बेलाडोना है या ओपियम है इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो बेलाडोना जो है ना, दैट इज़ जैसे हमें पता है एक्यूट मायोजम है। ठीक है, वो सडननेस जो है ना वो आपको बेलाडोना में मिलेगी। ठीक है, सडननेस वाला जो रूब्रिक है इसमें ऐसा है, कंप्लेंट्स अपीयर सडनली, गो सडनली। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, बेलाडोना के अंदर सडनली कुछ आता है, सडनली चला भी जाता है। ठीक है, बहुत ऐसे टिकने वाला। तो आपको बेलाडोना की जो बीमारियां हैं ना, जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रेव पैथोलॉजी मैंने बेलाडोना के केस ऐसे इतने नहीं देखे। ठीक है, होता है नो डाउट, बट वो कैसे ना, एक एक्यूट मायोजम है तो सडनली आएगा चला जाएगा, छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों में आपको ज़्यादा देखने मिलेगा, बहुत सडनली आता है। ठीक है, अगर एलेन्स की नोट में देखें ना तो लिखा हुआ है, पर्सन्स हु आर लाइवली एंड एंटरटेनिंग व्हेन वेल बट वायलेंट एंड ऑफन डिलीरियस व्हेन सिक। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको समझनी है बेलाड की, कि नाउ वेल नाउ सिक, बहुत अच्छे हैं जब वो ठीक है, लाइवली है, एंटरटेनिंग है, आपको उनके साथ मज़ा आएगा, यू जस्ट इंजॉय द कंपनी। बट जब ये बीमार होते हैं, व्हेन दे आर सिक दे बिकम वायलेंट एंड डिलीरियस। ठीक है, तो ये वायलेंट एंड डिलीरियस कंडीशन भी आपको बेला में ज़्यादा मिलेगी कंपेयर टू ओपियम। ठीक है, तो बेला में हमने देखा कि सडननेस है, चीज़ें आती हैं जाती हैं, लेकिन ओपियम जो है उसमें क्या होता है, ओपियम का एलेन्स की नोट का जो लाइन है वो मैंने ली है कि वांट ऑफ ससेप्टिबिलिटी टू रेमेडीज। मतलब होता है ना कि आप मेडिसिन दे रहे हो लेकिन रिएक्ट ही नहीं हो रही, मतलब कोई एक्शन ही नहीं आ रहा है। व्हेन वेल सिलेक्टेड रेमेडीज हैव नो इम्प्रेशन, मतलब आप दवाई दे रहे हो लेकिन सामने से रिएक्शन ही नहीं आता। ओपियम इतना डल हो जाता है कि कोई रिएक्शन ही नहीं आता, मेडिसिन दे रहे सही है लेकिन काम नहीं कर रही है, तब आप ओपियम दे सकते हो। ठीक है, ऑल कंप्लेंट्स विथ ग्रेट सुपर मतलब डीप स्लीप, मतलब वो रिएक्शन ही नहीं आ रहा है, कंप्लेंट्स हैं लेकिन साथ में डीप स्लीप, पेनलेस, कंप्लेंट्स ऑफ नथिंग, ये पेनलेस है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ बोलेगा नहीं, वॉन्ट्स नथिंग, कुछ भी नहीं। यहाँ पे ओपियम में आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ लगेगी कि यार इतनी चीज़ में ये क्यों नहीं बता रहा है, बेला नहीं बताता है, क्यों? क्योंकि उसका क्या रहता है कि यार ठीक है हो जाएगा, अपनी फ्रीडम चाहिए उसको। लेकिन ओपियम का क्या है, ठीक है कुछ नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो दोनों इस तरह से सेम दिखती है लेकिन अलग है। ठीक है, फिर बेला का क्या रहता है ना, बेसिकली उसकी जो पर्सनालिटी है दैट इज़ हमें पता है लाइट डिज़ायर फॉर, उसकी लाइट क्या है, उसका फ्रीडम, उसकी आज़ादी, उसकी मस्ती, दैट इज़ लाइट फॉर बेलाडोना। ठीक है, तो वो चीज़ें उसको अच्छी लगती है। अम्यूज़मेंट डिज़ायर की मेडिसिन है। ठीक है, वो प्लेफुल रहता है, प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले, मतलब ठीक है यार हो गया चीज़ है, वो खेलते रहेगा। अगर बच्चा है ना 102 बुखार आ गया तभी वो खेलते रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यार खेलना है चलो रेडी। ठीक है, लेटा हुआ है उसको बोला खेलोगे, चलो हाँ चलो रेडी। ठीक है, तो ये इस तरह का बंदा रहता है, प्लेइंग डिज़ायर टू प्ले, ट्रैवलिंग डिज़ायर फॉर, तो एन्जॉयमेंट, मस्ती, मज़ा आपको बेला में ज़्यादा मिलेगा। जबकि अगर हम ओपियम को देखते हैं तो दैट इज़ इन द कंटेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक ऑफ ओपियम, बहुत कंटेंट यानी कि संतुष्ट रहता है। ठीक है,
ट्रैंक्विलिटी में है ये। एक बोलते हैं ना शांति, मन की शांति, एक होता है संतुष्ट और एक होता है मन की शांति। तो आपको ट्रैंक्विलिटी में ओपियम मिलेगा, ठीक है। इसीलिए वो है कंप्लेनिंग नेवर, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, कभी बोलते ही नहीं है। जैसे आईपीआर कभी कभी बोलेगा यार आप कुछ बोलते क्यों नहीं है, कोई आके कुछ ले गया, कुछ बोल गया, कुछ दे गया, ठीक है, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। आईपीआर कभी कभी ऐसे बोलते हैं यार क्या है ये, को क्यों ऐसे करते हैं, लेकिन वो बंदा ही ऐसा है एकदम कंटेंट, इसको कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की पर्सनालिटी होती है ओपियम। ओके, नाउ अभी क्या होता है, जैसे बेला का मैंने बताया कि उसको अम्यूज़मेंट चाहिए, फ्री रहना है, लेकिन जब उसकी आज़ादी में प्रॉब्लम आती है, जब उसकी फ्रीडम हैम्पर होती है, तब बेला को प्रॉब्लम आती है। इसीलिए बेला कहाँ पे है, फियर ऑफ गेलोस, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज़ गेलोस, तो गेलोस का अगर मैंने गूगल किया ना तो क्या होता है कि जिस पे फांसी चढ़ाते थे ना, गले पे लटका के जो फांसी चढ़ लगाते हैं ना, तो वो जो लकड़ी का जो ढांचा जो बनता है ना, दैट इज़ गेलोस। तो उसको क्या लगता है, मुझे लटका देंगे, मुझे अटका देंगे, ये डर फियर बेलाडोना को होता है, ठीक है। तो फियर ऑफ गेलोज में है एंड फियर ऑफ अरेस्टेड ऑफ बीइंग, मतलब मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। जैसे अगर बेला पर्सनालिटी है और उसको आप बोलो, छोटा बच्चा है और अगर उसको बोलो कि देख बेटा तुझे है ना अभी बुखार हो रहा है ना, तो तू 4 दिन बाहर खेलने नहीं जाएगा, फिर वो बच्चा डरता है कि मम्मी 4 दिन मैं कैसे रुक सकता हूँ, 4 दिन मतलब वो तो अरेस्ट हो गया, ठीक है। या कॉलेज वाला है उसको बाहर जाने को मना करो, या ये चीज़ें बेला मतलब उसको फ्री रहना है, तो वो जब अरेस्ट होने की बात होती है ना, उससे उसको डर लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ओके। जबकि हम अगर ओपियम को देखें तो उसकी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ना, ओपियम कंटेंट में है, ट्रैंक्विलिटी में है, लेकिन अगर हम रूब्रिक देखते हैं ना तो एलिमेंट्स फ्रॉम इंडिग्नेशन में है, एलिमेंट्स फ्रॉम मोर्टिफिकेशन में है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिव, वो रिएक्शन नहीं आता लेकिन वो सेंसिटिविटी है, ठीक है। एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट की बहुत अच्छी मेडिसिन है ओपियम, ठीक है। तो एम्बेरसमेंट हुआ उसके बाद उसको प्रॉब्लम हो रही है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरसमेंट मतलब एम्बेरसमेंट हुआ और इसकी एलिमेंट शुरू हो गई, ठीक है। तो वो एम्बेरसमेंट या शेम, ठीक है, ये भी हम ओपियम जनरली मिस कर जाते हैं लेकिन इसमें भी है। देन एलिमेंट फ्रॉम एक्सेसिव जॉय, अभी आप सोचो बेला को तो चाहिए ही जॉय, लेकिन ओपियम को क्या होता है, अगर एक्सेस जॉय आए तो वहाँ से भी उसको एलिमेंट्स आते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम सडन एक्सेस जॉय, ठीक है, अगर एकदम से कोई एक्सेस जॉय, कोई शादी पार्टी मज़ा ऐसा कुछ हो गया ना तो भी ओपियम बीमार हो सकता है, ठीक है। और साथ में एक रूब्रिक मुझे अच्छा मिला, डलनेस फ्रॉम इमोशंस, ठीक है। तो ये इमोशंस की वजह से डल हो जाता है, तो हम ओपियम को कंटेंट तो है ही लेकिन साथ में इमोशंस भी है और वो इमोशंस की वजह से भी वो डल हो जाता है। शेम, एम्बेरसमेंट, ये सब चीज़ें जो हैं ये ओपियम को बीमार कर सकती है। एक्सेस जॉय ये ओपियम को बीमार करती है, लेकिन बेला को बीमार क्या करता है, जब वो अरेस्ट होता है वो चीज़ उसको परेशान करती है। जब उसको कोई बीमारी आती है तो उसको अरेस्ट नहीं होना है, वो चीज़ से वो फिर वो एक्शन में आ जाता है, ठीक है। और जैसे बेला में क्या होता है, अगर वो समझो बीमार हुआ, उसको कोई तकलीफ हुई, क्योंकि हो जाता है कभी कुछ, तो यहाँ पे बेला जो है ना उसका एडेप्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्टिंग में क्या है, फ्रिवलस रहेगा, ठीक है यार हुआ था कुछ, खुजली आ रही है या खांसी हो रही है या बुखार आया है, वो फ्रिवलस रहता है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, फ्रिवलस है। ग्रेड्यूलस है, ठीक है, किसी ने कुछ बोला ये लगा ले, वो लगा ले, ये कर ले, प्याज का रस लगा लो या नीम तुलसी खा लो या ये खा लो, मेथी दाना, तो ऐसी सारी चीज़ें, कुछ भी उटपटांग या कभी कभी कुछ होता है ना उटपटांग चीज़ें जो गांव के लोग करते हैं, तो वैसी चीज़ भी ये कर लेगा। उसने किया था, इसने बोला मैंने कर लिया, ठीक है। हम सोचेंगे अरे यार तुझे सोचना चाहिए था। मेरा एक पेशेंट था, उसको जलन हो रही थी, कुछ स्किन इरप्शंस हो रहे थे, ठीक है। तो किसी ने उसको बोला कि तू खींच के पट्टी बांध ले और उसको निकाल दे तो ये सारे फोड़े निकल जाएंगे, और लिटरली उसने वो किया, खींच के पट्टी बांध के उसको इतना ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा हालत उसकी ख़राब हो गई थी। फिर उसने जब मुझे आके बोला, मैंने बोला आपने क्यों किया, बोला उसने किया था, उसने बोला मैंने कर लिया। अरे आप सोचो तो सही, लेकिन बेला ग्रेड्यूलस होता है, ठीक है। तो ग्रेड्यूलस होता है एंड नाइव होता है, भोला होता है, वो आपको बता भी देगा कि मैंने इस तरह से पट्टी लगा के खींच ली, ठीक है। अरे बॉयज़ में कौन पट्टी लगा के खींचता है, बट वो नाइव होता है, वो आपको सच बता देगा, भोलापन एक आपको दिखेगा उसके अंदर, लेकिन नाइव बट इंटेलिजेंट में भी है, ठीक है। तो वो बाद में समझ भी जाता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी, कौन सा बेला हमारे पास आया है, ठीक है। बट उसके अंदर मैथमेटिक एबिलिटी बहुत नहीं रहती कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यार कैसे भी मैनेज करो, इससे बाहर निकलो, ये होता है बेला का सोच, ठीक है।
क्योंकि और हमारे पास एक और रूब्रिक है, डिल्यूजन जगलर ही इज़। ठीक है, अभी जगलर क्या होता है ना, एक एक दो दो मतलब सारी चीज़ें बैलेंस करता है। तो बेला की पर्सनालिटी भी ऐसी है, सिंगल मेडिसिन है इसमें। ठीक है, तो जगलर क्या होता है ना, 4-5 चीज़ें साथ में चल रही है और उसको वो बैलेंस कर रहा है। तो वो यही चीज़ है, वो एंटरटेन भी हो रहा है सामने वाले को, इसको भी मज़ा आ रहा है, और वो सब चीज़ें को गोल गोल घुमा रहा है। मतलब कोई चीज़ें उसको परेशान, हमारे पास 2 चीज़ आ जाएगी, हम परेशान, ये गिर जाएगा गिर जाएगा, लेकिन ये मज़े से सब चीज़ों को लाइटली बैलेंस करता है। ठीक है, इसलिए डिल्यूजन जगलर ही इज़, है ना। निकलने के लिए कुछ भी तुक्काबाजी कर लेगा, यहाँ ट्राई करते हैं, वो ट्राई करते हैं। गैम्बलिंग पैशन फॉर गैम्बलिंग में है बेलाडोना। ठीक है, तो एक इनिशियल स्टेट में जब आपके पास आएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये सीरियस नहीं है, ध्यान नहीं दे रहे। बेला का क्या है कि लाइट रहना है, कि हो जाएगा, कुछ लगा लिया कर लिया, अरे मैनेज कर लो। ठीक है, ये सोच होती है बेलाडोना की, तो इसीलिए डिल्यूजन जगलर ही, ये जगलर याद रखना है हमें बेला के लिए। जबकि अगर हम ओपियम को देखें तो ओपियम में क्या रहता है ना, ओपियम का हमें एक सिम्टम पता है, एक चीज़ हम हमेशा याद रखते हैं ओपियम की, दैट इज़ पेनलेसनेस ऑफ कंप्लेंट्स यूजुअली पेनफुल। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें ऐसा लगे कि यार ये बंदे को तकलीफ़ नहीं हो रही है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, इतना होने के बाद भी ये इस तरह से एकदम शांत, बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें दिख रही है, या रिपोर्ट्स में कुछ ऐसा आ रहा है, या हमें पेशेंट का स्किन इरप्शन है, या पेशेंट की खांसी है, या कुछ भी है, तो वो इतना पेनलेसनेस होता है ना उसके अंदर, उसको पेन ही नहीं होता, उसको सेंसिटिविटी फील ही नहीं होती, क्योंकि ये ड्रग मेडिसिन है। ठीक है, और हाई स्पिरिटेड रहता है। ठीक है, हाई स्पिरिटेड मतलब कर लेंगे यार, हो जाएगा, तो वो डर वाला चीज़ आपको ओपियम में दिखेगी, लेकिन एक कुछ चीज़ें ऐसी भी मिलेगी जहाँ आपको लगेगा ना अब तकलीफ है, तो बोले हो जाएगा, तो हाई स्पिरिटेड भी आपको ओपियम में मिल सकता है। तो ओपियम हाई स्पिरिटेड रहता है, पेनलेस रहता है, डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर में है। ठीक है, अब ये डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर कैसा होता है ना, लिटरली पेशेंट को पता है कि ये नॉर्मल क्राइटेरिया है, लेकिन इसको कोई सेंस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर उसको ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आपका ब्लड प्रेशर कितना रहता है, आप दवाई तो लेते नहीं हो, तो आपने कभी चेक किया है? हाँ, चेक करता हूँ तो 180 के आसपास आता है। अरे 180 में आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आपको पता है 180 है, फिर भी, तो डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर। या शुगर हो गया तो 400 के करीब आई थी लास्ट टाइम, फिर थोड़ा टाइम दवाई लेके बंद कर दी, अरे 400। ठीक है, लेकिन पेशेंट डेंजर नो सेंस ऑफ डेंजर में रहता है कि उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं क्या कर रहा हूँ, डेंजर उसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, इंडिफरेंस टू सफरिंग में है, सफरिंग है उसको पता है। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि पेशेंट को पता है, लेकिन फिर भी वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो चीज़ उसको डिफरेंस में नहीं आ रही है। ठीक है, तो सफरिंग, यहाँ पे ये सफरिंग को भी समझना है। इंडिफरेंस टू सफरिंग मतलब लंबे टाइम से चल रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक तकलीफ़ें आ रही हैं, लेकिन उसको भी ये इंडिफरेंस कर सकता है। इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। ठीक है, ये कंप्लेन भी नहीं करेगा, आईपीआर को भी पता ही नहीं होगा, जो परिवार वाले हैं वो लोग भी आके बोलेंगे ये बोलता ही नहीं है, इसको जब हम देखते तो हमें पता चलता है कि यार कुछ करना पड़ेगा, तेरा ये चीज़ इतनी ख़राब हो रही है, या हमें दिखाना पड़ेगा, या हम लेके आए। ठीक है, तो ये तो कुछ बोलेगा ही नहीं, हमें पता है कि ये तो ध्यान देगा ही नहीं, मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है, तो ऐसा आपको उसका परिवार वाले बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंडिफरेंस कंप्लेन डज नॉट। इंडिफरेंस टू एग्रीएबल थिंग्स, या नॉर्मल चीज़ें ये तो करनी चाहिए ना, लेकिन वो भी ये नहीं करता है। ठीक है, या इंडिफरेंस टू प्लेजर। ठीक है, तो एक स्टेट आता है जहाँ पे वो एक्टेसी में है, बहुत खुश या वैसे रहता है। ठीक है, लेकिन एक स्टेट आता है जो इंडिफरेंस टू प्लेजर, ठीक है होगा, नहीं ध्यान देना, खुशी भी नहीं, एक्सेस जॉय आती है तो भी ये बीमार होता है। ठीक है, तो इस तरह की पर्सनालिटी हो सकती है ओपियम। ओके, नाउ जैसे हमने बेला को देखा कि पहले स्टार्टिंग में तो वो फ्रिवलस ग्रेडुलस कुछ भी लगा लिया कर लिया, ठीक है, आपको भी बता दिया कि मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है ना, एक लिमिट के बाद जब उसको लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, तब फिर उसको प्रॉब्लम होती है, तब फिर वो खुद ही भागता है ना, तब वो जाता है एंग्जाइटी ऑन वेकिंग में, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड डिज़ायर टू बी फास्ट। ठीक है, मेरे पास एक और पेशेंट था, उसको क्या हो रहा था ना, माउथ में अल्सर हो गया था। अल्सर बहुत बड़ा था, मतलब लाइन वाला था और बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसकी वजह से उसका मुंह ऑलमोस्ट नहीं खुल रहा था। उसने मुझसे इस तरह से इतना सा मुंह खुल के मेरा मुंह खुल रहा है, इस तरह से वो बात कर रहा था। तो मैंने कहा ये कब से हो रहा है, तो उसने बोला 1 हफ्ता हो गया। मैंने बोला 1 हफ्ते से? तो बोले नहीं, पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा खुल रहा था,
आज पूरा ही बंद हो गया, तो वो मेरे पास आया, ठीक है। तो उसका जो बताने का तरीका था ना, एक होता है कि हम थोड़ा डर के वो बोल रहे हैं, लेकिन वो आज इसलिए तो मतलब वो फिर भी इतना लाइट है कि आज बंद हो गया तो आप मुझे अभी दवाई दे दो, ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उसको बोला कि बहुत ज़्यादा मतलब खुल ही नहीं रहा है, तो आप एक काम करो, मैंने उसको तुरंत डोज दिया था। मैंने उसको बोला आप मुझे शाम को कॉल करना कि कैसा है। तो शाम को बंदे ने कॉल किया मुझे कि नहीं अभी बेटर है, मेरा 50% मुंह खुल रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, अभी वही दवाई लेते रहो और मुझे एक हफ्ते बाद वापस दिखाना। बट वो बंदा वापस आया नहीं, ठीक है। फिर मैंने एक बार मैंने क्यूरियोसिटी से कॉल किया उसको 1 महीने बाद, तो वो बोलता है हाँ मेरा मुँह तो बिल्कुल ठीक हो गया था, वो बस आपने दवाई दी 3-4 दिन ली थी, मैंने बंद कर दी, अभी आऊँगा मैं आपके पास आऊँगा, ठीक है। वो अभी तक नहीं आया। तो ये होता है बेला पर्सनैलिटी कि जब उसका एकदम बिल्कुल ही बंद हो जाता है ना, तब वो आता है, तब वो जाता है फटाफट कैरी डिज़ायर टू बी फास्ट में, तब वो एंग्जाइटी की वजह से इधर उधर जाता है, एंग्जाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस में जाता है, ठीक है। तब उसको लगता है कि नहीं अब तो कुछ जल्दी करना पड़ेगा, अब जल्दी करो, ठीक है। तब वो आपको बोलेगा जल्दी से कोई दवाई दे दो और ये ठीक कर दो, ठीक है। तो ये होता है बेला का एडेप्टेशन। लेकिन जो ओपीएम है उसमें जैसे मैंने आपको बताया इनडिफरेंस में रहेगा, बहुत ध्यान नहीं देगा, क्योंकि उसके अंदर ना डलनेस भी है, स्टुपरस कंडीशन है, तो लैक ऑफ रिएक्शन है, ये सब चीज़ें आपको ओपीएम में मिलती है ना। जैसे फिजिकल पे भी हम पढ़ते थे ना कि स्टूल है लेकिन उसको लॉन्ग टाइम तक कोई डिज़ायर ही नहीं है, कोई फीलिंग ही नहीं आती कि मुझे स्टूल जाना है, मतलब वो अंदर ही रखा हुआ है लेकिन कोई रिएक्शन ही नहीं है, उसको डिज़ायर होती ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखनी है। ओपीएम में क्या होता है, वो रिएक्शन पार्ट बहुत ज़्यादा स्लो या डल हो जाता है, जबकि बेला को जब भी जागेगा ना तो फिर वो एकदम सडनली वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसलिए रेज या डिलीरियम, ठीक है। तो डिलीरियम के जो बाइटिंग और ये सब जो चीज़ें हैं ना, दैट इज़ कवर्ड इन द बेलाडोना, ठीक है। तो ये चीज़ें भी दोनों को अलग करने में आपको हेल्प कर सकती है कि ये आपको डल और ऐसा मिलेगा बेला जब भी या तो फ्रिवुलस रहेगा, और जब आएगा तो वो एकदम कि उसको फिर चाहिए कि मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ, ठीक है। जब वो परेशानी में बढ़ जाती है ना तो वो एंग्विश में चला जाता है, एंग्विश में है, एंग्विश विथ विपिंग में है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि रोता है कि बहुत ज़्यादा हो गया, मेंटल फिजिकल पेन जो होता है ना वो उसके लिए अनबियरेबल हो जाता है ना। और इसीलिए फिर उसको ऐसा लगता है यार ये ख़त्म करो या मैं ही ख़त्म हो जाऊँ, ठीक है। तो हमारे पास रूब्रिक है डेट डिज़ायर्स एंग्जाइटी फ्रॉम, डेट डिज़ायर्स एंग्विश फ्रॉम, ठीक है। तो ऐसे रूब्रिक आपको मिलेंगे कि जल्दी से ये ख़त्म करो या तो मैं ही ख़त्म हो जाऊँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, दैट इज़ बेलाडोना। लेकिन ओपीएम में आपको एक डलनेस, एक हाई टॉलरेंस लेवल, हाई स्पिरिटेड, इनडिफरेंस, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं, ठीक है। ओपीएम भी कुछ रूब्रिक्स ऐसे हैं जहाँ पे वो एक्यूट में आपके पास आता है, जब वो थोड़ा सा पैनिक कंडीशन में हो सकता है। 3-4 रूब्रिक हैं जिससे आप उसको डायरेक्टली ओपीएम दे सकते हो सिंगल रूब्रिक से, तो वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। एक तो है ओपीएम फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस में, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंस जब होता है ना, मतलब एक्स्ट्रा मतलब बहुत ज़्यादा, तो ओपीएम की क्या ना एक लिमिट रहती है, तब तक वो आराम से, जैसे सपोज ओपीएम पेशेंट आपके पास आया ना तो वो आपको पूछेगा कि कितना टाइम लगेगा, तो आपने बोल दिया कि आपकी बीमारी है तो आपको समझो 2 महीने तो रेगुलर लेनी पड़ेगी, ठीक है। वो 2 महीने ले लिए उसने, 2 महीने जैसे ही ख़त्म होंगे ना फिर उसका लेवल आ जाता है, फिर वो बोलता है कि आप कुछ कर नहीं रहे हो, ये पूरा बढ़ जाएगा तो, है ना। वहाँ फिर वो बिजनेस टॉक्स और नॉइस इंक्लाइनेशन और वो फियर एक्स्ट्रावेगेंस कि मैंने सोचा कि मैं दवाई ले रहा हूँ, बहुत रेगुलरली लेगा, ठीक है। ओपीएम के मैंने पेशेंट्स जितने देखे हैं तो मेरा ऑब्जर्वेशन जनरली ये है, बेला जनरली आधे में छोड़ देता है, ओपीएम को आप बोलोगे ना तो वो रेगुलर करेगा ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन उसकी एक लिमिट आने के बाद फिर वो एक्स्ट्रावेगेंस में चला जाता है, उसको डर लगता है कि ये ऐसे नहीं, अगर कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो ये तो बढ़ जाएगा, ये तो छोटा सा, ये तो पूरे बॉडी में फैल जाएगा, है ना। तो फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस में जाता है और ओपीएम आपको पूछता है कि नहीं अब आप ये उसको ठीक करो, ठीक है। देन जैसे मैंने बताया इंडिग्नेशन, शेम, एम्बेरसमेंट, ये सब चीज़ें हैं। तो ओपीएम में कभी कभी एक फैसेट ऐसा भी मिलता है जहाँ पे हमारे पास रूब्रिक है इंडिग्नेशन फ्रॉम जनरल डिस्कम्फर्ट, ठीक है। अभी जनरल डिस्कम्फर्ट, इसका ये रूब्रिक का मीनिंग क्या है जो मैं समझ पाई हूँ कि उसको छोटी सी भी चीज़ है ना उससे इंडिग्नेशन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके फेस पे कोई दाना हो गया, ठीक है, तो उसको लगेगा ये डॉक्टर साहब कितना गंदा लगता है ना, ये कोई देखेगा तो कैसा लगेगा, कितना गंदा है, अरे ये छोटा सा दाना है, इसमें क्या है, सबको होते हैं छोटा मोटा कुछ होते रहता है, ठीक है, या खुजली हो रही है, ठीक है। तो उसको छोटी सी चीज़ भी, उसको जनरल डिस्कम्फर्ट भी उसको ज़्यादा लगता है, इंडिग्नेशन के लेवल तक वो फील कर सकते हैं, ठीक है। देन एक और रूब्रिक है डिल्यूजन ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन डिसऑर्डर, ठीक है। अभी इसको कैसे समझेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स है वो
डिसऑर्डर में है, जैसे होना चाहिए ऐसा नहीं है। तो इसका एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे नी पेन का एक पेशेंट है, ठीक है मेरे पास, तो वो क्या बोलता है कि डॉक्टर अभी तो 40 की एज है मेरी, अगर 40 में ही अगर मुझे घुटने ये हो गए और समझो 45 में मुझे बदलवाने पड़े तो आगे मैं कैसे निकालूंगा? तो ये तो डिसऑर्डर हो गया, अभी से कैसे आ गया ये घुटनों का पेन, तो अभी इसको ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो छोटी सी जो चीज़ होती है ना उसको डिसऑर्डर में लगती है कि ये अभी कैसे हो गया, डिसऑर्डर है ये। 60-65 के बाद होता तो ठीक है, फिर तो वो उसको एक्सेप्ट करके वो चल जाता, लेकिन ये तो 40 में आ गया, तो ये भी एक डिसऑर्डर उसको लगता है। या एक और फैसेट जहाँ पे आप डायरेक्टली ये रूब्रिक से आप ओपीएम दे सकते हैं, दैट इज डिलीरियम ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर हीज फॉलिंग, ठीक है। तो ऐसा पेशेंट, कभी कभी पेशेंट आपके आके आपको बोलते हैं ना, यार मैंने वो खाना खाया ही क्यों, उसके बाद ही मेरी एसिडिटी हुई है, वो खाना ही मेरी गलती थी, मुझे पता है कि मुझे एसिडिटी रहती है, वहाँ बहुत तीखा था, मैं कुछ और खा लेता, सिंपल सलाद और जूस वगैरह ले लेता, मैंने वो खाया ना, मेरी गलती है, या मैंने वो खाया, ठीक है, या मैंने कोई शैम्पू लगाया मेरे हेयर फॉल हो गए, ठीक है, या मैंने कुछ कपड़े पहने और मुझे इचिंग हो गई, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ जहाँ उसने कुछ गलती की है और फिर उसको डिलीरियम में चला जाके मेरी गलती है, मेरी गलती है, मैंने नहीं करना चाहिए था, मैंने नहीं करना चाहिए था, तो ये इस तरह से ओपीएम अपने आप को डिलीरियम में डिलीरियसली ब्लेम करता है कि ये जो मैंने मूर्खता का काम किया है उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से भी आपको ओपीएम, ये कुछ शॉर्ट रूब्रिक है जिससे आप ओपीएम पे एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप ये दोनों थोड़े से बेलाडोना एंड ओपीएम थोड़ा सा आपको और क्लियर हुआ होगा। बेला में, ओपीएम में, दोनों में ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फ्री रहते हैं, उनका आईपीआर उनको लेके आता है, बोलता है, पूछता है, लेकिन बेला है वो सडन है, वायलेंस है और कुछ भी लगा लेता है, या फिर आपको जब वो वायलेंट है, जब वो बीमार है तो उसके अंदर रेज, वायलेंस, ये सब भी चीज़ें दिख सकती हैं। ओपीएम कंटेंट है, ट्रांक्विलिटी में है, शेम, एम्बेरसमेंट है उसके अंदर, ठीक है, और डलनेस आ जाती है, इनडिफरेंस होता है, उसको पता है लेकिन वो उसको बियर करते रहते हैं, ठीक है। तो आई होप ये शॉर्ट डिफरेंस डिस्कशन आपको हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।